Hello बच्चों, let us read this question. A large wooden wheel of radius r and moment of inertia I is mounted on an axle so as to rotate freely. A bullet of mass m and speed v is shot tangentially to the wheel and strikes its edge, lodging in the rim. If the wheel were originally at rest, what would be the rotational rate just after the collision? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। तो किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अनचेंज्ड बना रहता है, कंजर्व्ड बना रहता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा व्हील है वुडन व्हील और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि सेंटर से होकर के जा रही है और व्हील के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के लिए कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील ये बराबर आई है और इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन में बना हुआ है। ये मान लेते हैं हमारा बुलेट जिसका मास दिया है m, वेलोसिटी दिया है v, आकर के इसके रिम से टकराता है और वहीं पर धंस जाता है, वहीं पर बना रहता है। तो मास m जो है वो यहाँ आ गया। तो हमें बताना है कि इसके बुलेट के टकराने के बाद हमारे व्हील के घूमने की स्पीड क्या होगी, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमको यहाँ पर बता। तो देखिए शुरू में तो हमारा व्हील जो है वो रेस्ट में है, इसलिए जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो केवल और केवल बुलेट का होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, चलिए इसको हम L1 कहें तो बराबर होगा बुलेट का एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये तो हमारे व्हील की रेडियस के बराबर होगा अर्थात कैपिटल R। तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब जब बुलेट आकर के यहाँ पर धंस गया तो सिस्टम में अब दो मास हो गए, एक तो व्हील और एक बुलेट। तो हमारे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बराबर मिलेगा आई, ये व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस mr स्क्वायर, ये बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी of the wheel just after striking the bullet, ये मान लेते हम ओमेगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसको हम L2 कहें तो बराबर होगा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। L बराबर होता है I ओमेगा, तो I की जगह I प्लस mr स्क्वायर और ओमेगा तो हमने मान। देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, हमको मिलेगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल हो गया आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, जबकि इनिशियल था एम वी आर, एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ व्हील जो है वो घूमेगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.